छोटो सो नंदलाल कन्हैयो मुरली वालो रे घन श्याम मुरारी रे। छोटो सो नंदलाल कन्हैयो बंसी वालो रे, बंसी वालो रे कन्हैयो मुरली वालो रे, बंसी वालो रे कन्हैयो मुरली वालो रे घन श्याम मुरारी रे। छोटो सो नंदलाल कन्हैयो बंसी वालो रे। यशोदा जी गुनगुनाती जा रही है भक्ति भाव से और लाला का कीर्तन कर रही है और घर का काम कर रही है। लाला सुख भरी नींद में सोया हुआ है। यशोदा सोच रही है जल्दी जल्दी काम सलटा लूं। नंद बाबा लाला के पालने के पास बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा मगन है लाला को देखने में और नारायण को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। हे नारायण, आपकी अनुपम कृपा, बहुत कृपा, इस बुढ़ापे में आपने पुत्र का मुख दिखाया। तब तक नंद बाबा देखते हैं कि लाला सोया सोया जो है करवट बदल रहा है। लाला का अंग परिवर्तन देख करके और नंद बाबा इतने उत्साहित हुए, वो कहने लगे, अरे यशोदा जल्दी आ, जल्दी आ, देख हमारे लाला ने करवट बदली है। यशोदा जी कहने लगी, क्या कह रहे हो? दौड़ कर आती है तो देखती है कि कन्हैया करवट बदल रहे हैं। ये देख करके नंद रानी बहुत प्रसन्न होती है। नंद बाबा और नंद रानी मन में इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं। यशोदा जी कहने लगी, नंद जी आज तो घर में उत्सव मनाना चाहिए। नंद बाबा बोला, जरूर जरूर आज घर में उत्सव मनाएंगे, लाला ने करवट बदल ली है। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव मनाते रहो तो भगवान हमेशा घर में बने रहते हैं। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता, सच्चरित्र ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। यशोदा जी कहने लगी, आज सब गोपियों को घर में बुलाया जाएगा और उत्सव मनाया जाएगा। नंद बाबा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम जो चाहो वैसे उत्सव मनाओ। सबको खबर हो गई कि लाला ने आज करवट बदली है और आज नंद भवन में उत्सव मनाया जाएगा। सब गोपियाँ सज धज करके आने की तैयारी करने लगी। यशोदा माँ ने सोचा कि आज मेरे यहाँ सारा गांव उमड़ पड़ेगा, तो लाला को जल्दी जल्दी नहलाया, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए, लाला का सुंदर श्रृंगार किया और दूध पिलाया। लाला को फिर नींद आने लगी। माँ यशोदा ने लाला का पलना आंगन में रखी हुई बैलगाड़ी के नीचे रख दिया कि घर की सफाई कर लूँ, गोपियाँ आएगी तो जगह भी हो जाएगी। इस प्रकार मन में सोच करके छगड़े के नीचे लाला का जो था पलना रख दिया। लाला नींद में सोया हुआ है। गोपियाँ आने लगी, बधाई देने लगी यशोदा जी को। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। किसी को कंगना, किसी को मुंदड़ी, किसी को पायल, किसी को बिछुआ, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, सबको दे रही है और
खूब आनंद मगन हो करके सारी गोपियाँ नाच रही है, उत्सव मना रही है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया, तो लाला को बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वे जोर जोर से रोने लगे, किंतु माता को सुनाई ही नहीं दिया कि लाला रो रहा है। लाला हाथ पांव हिलाते हुए रोने लगे। रोते रोते लाला ने देखा कि गाड़ी के ऊपर पूतना का भाई सक्टासुर आ बैठा। सक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यह सक्टासुर भी कंस की कठपुतली है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब जमीन पर बिखर गया। सक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दब करके नमो नारायण हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौने को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ, सब दौड़ पड़े। बालकों ने बताया कि लाला ने एक ऐसी लात गाड़ी को मारी कि गाड़ी ही उलट गई। इस प्रसंग में एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभु को अपने संसार रूपी गाड़ी के नीचे रखोगे तो गाड़ी तो उलट ही जाएगी। मुख्यतः वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखना चाहिए और गौण को गाड़ी के नीचे रखना चाहिए। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान जब गौण हो जाता है तो संसार रूपी गाड़ी जो है उलट जाती है। गृहस्थ आश्रम भी एक गाड़ी है। पति पत्नी को चाहिए कि इस गाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण को बैठाओ। जीवन रथ के सारथी भगवान कृष्ण को बनाओ। प्रभु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपकी शरणागत हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ का संचालन करें। मेरे भी सारथी आप बने, मुझे सन्मार्ग पर ले चले। जिसके शरीर रूपी रथ का संचालन प्रभु अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर उसकी गाड़ी को कौन रोक सकता है। अर्जुन की जीत इसी कारण से तो हुई थी कि उन्होंने परमात्मा को अपना सारथी बनाया था। काम क्रोध लोभ आदि ही सक्टासुर है। दूध दही माखन आदि भोग पदार्थ का प्रतीक है। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता होती है उनकी जीवन गाड़ी पर सक्टासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का प्राधान्य होना चाहिए। जब से हमने धन को सब कुछ मान लिया है तब से जीवन में शांति गायब हो गई है। जीवन में लौकिक सुखों की प्रधानता जब हो जाती है तो सक्टासुर उस पर सवार हो जाता है। एक संत के मतानुसार सक्टासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण भगवान की आयु 108 दिनों की थी। जब आपने सिर पर सक्टासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। सबने दौड़ करके भगवान माधव को बाल रूप को अपनी गोद में उठाया। यशोदा जी कहने लगी, ये रोज रोज पता नहीं कहाँ से आक्षेप आ जाता है। सारी गोपियाँ लाला को लेकर के गौ माता के पास गई। गौ की पूंछ से झाड़ा दिया गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक दिन की बात है, यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठा करके प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी, लोरी गा रही थी। उसी समय तृणावत को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि लाला ने देख लिया था कि कंस के द्वारा भेजा हुआ तृणावत बवंडर के रूप में आ रहा है। माता यशोदा की गोदी में इतना भार बढ़ गया कि माँ सह नहीं सकी और कन्हैया को जमीन पर बिठा दिया और घर के काम में जुट गई। तृणावत बवंडर का रूप लेकर आया और कृष्ण को अपनी गोद में उठा करके आकाश की ओर उड़ चला। भगवान ने धीरे धीरे अपना इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, उन्होंने तृणावत के कंठ को इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से दबाया कि तृणावत के प्राण पखेरु उड़ गए। रजोगुण का चक्कर ही तृणावत है, काम और क्रोध है रजोगुण के पुत्र। रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृणावत रूपी आंधी मन में आते ही मन चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब तृणावत रजोगुण मन में घुस जाता है। यशोदा की आंखों में बवंडर के कारण धूल सी घुस गई। जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने में सुख मिलने लगे तब मान लेना चाहिए कि आंखों में तृणावत आकर बैठ गया। फिर भगवान के दर्शन नहीं होते। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो घुटनों के बल चलने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला आगे की ओर बढ़ती है। क्रमशः कथा आगे।